ओके, देने के लिए तैयार नहीं है तो वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज द हार्डेस्ट इन द ग्रुप। पूरे ग्रुप में लिखो, बेरिलियम इज हार्डेस्ट इन द ग्रुप, हार्डेस्ट इन द ग्रुप। पूरे ग्रुप में वो सबसे हार्ड है, सबसे हार्ड है पूरे ग्रुप में। इट डज नॉट गेट टार्निश इन एयर, एयर में वो टार्निश नहीं होता, काला नहीं हो जाता। इट डज नॉट टार्निश, डज नॉट टार्निश इन एयर, एयर के साथ वो पर्टिकुलर रिएक्शन भी नहीं दिखाता और टार्निश भी नहीं होता। नेक्स्ट, इट फॉर्म्स कोवैलेंट हाइड्राइड, इसके जो हाइड्राइड होंगे वो कोवैलेंट होंगे, सो इट फॉर्म्स, इट फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड, कोवैलेंट हाइड्राइड। बाकी सब लोगों के हाइड्राइड है वो आयनिक है, लेकिन इसका अकेले का जो हाइड्राइड है मतलब BeH2 जो है वो कोवैलेंट इन नेचर है, BeH2 is covalent in nature. Okay, next, oxides and hydroxide are are amphoteric in nature, so write down, its oxides, its oxides and hydroxides are amphoteric in nature. एम्पोटेरिक का मीनिंग पता है आप लोगों को? एम्पोटेरिक का मीनिंग मतलब दोनों बिहेवियर दिखाता है, एसिडिक बिहेवियर भी दिखाता है, बेसिक बिहेवियर भी दिखाता है, दोनों दिखाता है। मैं आपको बता देता हूँ रिएक्शन के साथ वो कैसे होता है। ठीक है, सपोज मेरे पास बेरिलियम ऑक्साइड है, BeO है, तो सपोज मैंने उसका रिएक्शन HCl के साथ कर दिया, ओके ना, तो मुझे मिल जाएगा BeCl2 प्लस वाटर। सो BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड प्लस वाटर, बैलेंस करेंगे, यहाँ पे Cl 2 है तो यहाँ पे 2 होंगे, हाइड्रोजन 2 है, बेरिलियम 1 है, यस देयर इज अ 1 एंड ऑक्सीजन 1 है, रिएक्शन अभी बैलेंस है। तो यहाँ पे एसिड प्लस, देखो यहाँ पे एसिड है, ये बेरिलियम क्लोराइड, इट इज अ वन टाइप ऑफ अ सॉल्ट, सॉल्ट एंड वाटर, सो एसिड है तो ये क्या होगा, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, बिल्कुल आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर मिल गया, ये तो एसिड है तो ऑब्वियसली ये जो बेरियम ऑक्साइड हो, बेरिलियम ऑक्साइड होगा वो हमारा क्या होगा, बेसिक नेचर में होगा। तो इसका जो ऑक्साइड है वो क्या है, बेसिक इन नेचर है। लेकिन अगर मैं बेरिलियम ऑक्साइड की रिएक्शन NaOH के साथ कर दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा Na2BeO2, Na2BeO2, हाँ, यस, सब लोगों को दिख रहा है वैसा? एक बार, ओ ठीक है, ठीक है, ओके, सो Na2BeO2 प्लस वाटर, ठीक है, तो ये दिस इज अ वन टाइप ऑफ सॉल्ट, दिस इज अ बेस, दिस इज वाटर, सो हियर BeO acts as a what, यहाँ पे BeO एसिड, यस, यहाँ पे BeO एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है, यहाँ पे BeO बेसिक बिहेवियर दिखा रहा है। सो ये दोनों बिहेवियर दिखाता है, अगर ये एसिड के साथ कंबाइन हो तो वो बेस जैसे काम करता है, अगर बेस के साथ कंबाइन हो तो वो एसिड जैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो दिस इज अ बेसिक नेचर, ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो दिस इज एन एसिडिक नेचर ऑफ द बेरिलियम, okay, so this reaction is corresponding with the oxide। हम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानेंगे, so suppose मैंने हाइड्रोक्साइड ले लिया BeOH ट्वाइस, ओके, और उसका रिएक्शन मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर दिया HCl, तो मुझे मिल जाएगा BeCl2, BeCl2 प्लस 2H2O, बैलेंस करेंगे तो Cl 2 है, ओके, रिएक्शन इज बैलेंस है, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे सेम रिएक्शन है जैसे ऊपर वाला था, तो यहाँ पे एसिड के साथ हाइड्रोक्साइड रिएक्ट हो रहा है तो वो बेसिक बिहेवियर दिखाएगा, ठीक है, और NaOH के साथ रिएक्शन में दिखा देता हूं आप लोगों को BeOH ट्वाइस,
प्लस NaOH प्लस NaOH, तो हमें मिल जाएगा Na2, सेम ऊपर वाला रिएक्शन, Na2BeO2 एंड प्लस वाटर। सिर्फ आप लोगों को बैलेंस करना है अच्छे से, तो यहाँ पे 2 दे दो, ठीक है। ओके, सो देखो आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्साइड है ये एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है। तो ये हमारे सेंटेंस के लिए ये पूरा जजमेंट है कि इसके जो हाइड्रो ऑक्साइड्स है और हाइड्रोक्साइड्स है ये एम्फोटेरिक है, मतलब जो जब वो एसिड के साथ कंबाइन होते हैं तो इट एक्ट्स एज अ बेस, एंड जब वो बेस के साथ कंबाइन होते हैं तो इट एक्ट्स एज अ एसिड। हो गया लिख के। नेक्स्ट, its melting point and boiling point is the highest among the group. Write down its melting point and boiling point is highest. उसका melting point and boiling point जो है वो पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, it does not give flame. वो जब जलता है वो फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करता, so it does not produce flame. These are some anomalous properties of the beryllium. Okay, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। Beryllium has tendency to form covalent bond. Beryllium is a less electropositive, electropositivity कम है उसकी, इसीलिए वो covalent bond बना देता है। Beryllium is the hardest, सब ग्रुप में सबसे ज्यादा हार्ड है, और जैसे मैंने बताया अभी, क्योंकि वो हार्ड है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इट डज नॉट टार्निश इन एयर, एयर के प्रेजेंस में आए तो वो टार्निश नहीं होता। इसका जो कोवैलेंट है, उसका जो हाइड्राइड है वो कोवैलेंट है, और इसके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड है वो एम्फोटेरिक है, मतलब एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर दिखा देते हैं। इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, वो जब जलते हैं तो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता थ्रू डिकम्पोज। ओके, समझ में आया ये सब? समझ में आया? आगे चले। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन, किसके साथ होगा बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप? पता है, मैंने बताया था आप लोगों को, किसके साथ होता है डायगोनल रिलेशनशिप बेरिलियम का? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। यस, वेरी गुड। ओके, मैंने बताया था, देखो याद है कि नहीं है। हाँ, लिथियम सोडियम, ओके, और सेकंड ग्रुप सेकंड में बेरिलियम और मैग्नीशियम। तो लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप था। उसके बाद बोरॉन और एल्यूमिनियम, दिस इज ग्रुप 1 2 एंड 3। ओके, 93, दिस इज अ ग्रुप विच 13, ठीक है। सो यहाँ पे बेरिलियम एल्यूमिनियम से डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। सो राइट डाउन दी हेडिंग, राइट डाउन दी हेडिंग, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन, बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप में पता है आप लोगों को कि दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है, ठीक है। अभी कौन सी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है? देखो, बेरिलियम जो है वो कौन सा बॉन्ड बना देता है? कौन सा बॉन्ड बना देता है बेरिलियम? कोवैलेंट की आयोनिक कोवैलेंट। तो जैसे बेरिलियम कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है वैसे भी एल्यूमिनियम भी कोवैलेंट बॉन्ड बना देता है। सो राइट डाउन फर्स्ट प्रॉपर्टी, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, beryllium and aluminum both have tendency to form, both have both have tendency both have tendency to form covalent bond, covalent covalent bond, या फिर कोवेलेंट कंपाउंड लिखो,
नॉट द बॉन्ड, कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स लिखो आप लोग। नेक्स्ट, बोथ आर नॉट अटैक्ड बाय द एसिड्स, एसिड से, एसिड के साथ उनकी रिएक्शन नहीं होती। ओके, सो बोथ आर नॉट, both are not attacked by acids, attacked by acids। दोनों भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते। ओके, सो राइट डाउन, बोथ डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट विथ वाटर। नेक्स्ट, बोथ ऑफ देम, मतलब उनके जो फ्लेम होंगे उनके कलर नहीं है, सो नो कलर ऑफ फ्लेम, नो कलर ऑफ फ्लेम। नेक्स्ट, both of them are Lewis acids, both are लुइस एसिड। अभी लुइस एसिड मतलब क्या होता है? एसिड मतलब ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, और बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो इसीलिए ये लुइस एसिड है। आपको ज्यादा डिटेल, जो हमारा नेक्स्ट ईयर का टॉपिक है उसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, उसमें आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है वो बेस होता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो एसिड होता है। तो दोनों भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। और लास्ट लास्ट प्रॉपर्टी, बोथ हैविंग, बोथ हैविंग हाई पोलराइजिंग पावर, बोथ हैविंग हाई पोलराइजिंग पावर। मतलब पोलराइजिंग पावर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस वो बहुत ही स्ट्रांगली बना देते हैं। ठीक है, सो दीज आर द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। as we know that what is the diagonal relationship, okay, so these are some similarities between beryllium and aluminum. So which are the similarities? Both aluminum and beryllium have tendency to form covalent compounds, both are not attacked by the acids, दोनों भी acids से react नहीं होते। बोथ आर डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, वाटर से भी रिएक्शन नहीं होता उनका। इनके जो फ्लेम है वो एक तो कलरलेस बोल सकते हो या फिर इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। ओके, नेक्स्ट, बोथ आर लुइस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड होते हैं, और बोथ हैविंग हाई पोलराइजिंग पावर, उनकी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। समझ में आया सब लोगों को? यस और नो? यस, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, हाँ मानस, कितना टाइम बचा है? 6 मिनट। तो बच्चों आज थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरे मोबाइल की बैटरी लो है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था। तो आज सिर्फ एक ही लेंगे लेक्चर, चलेगा ना? नहीं, रिज्वाइन नहीं करना है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मोबाइल की बैटरी लो है, फिर वो बंद हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो आज के दिन थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली लाइट अभी अभी आई है, नहीं तो मैं लेक्चर नहीं लेने वाला था। ठीक है, ओके। तो 6 मिनट है तो एक पॉइंट हो जाएगा हमारा। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। देखो, हमने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ, हमने जो हमारा अल्कली मेटल्स थे उसमें हमने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम पढ़े थे, मालूम है ना आप लोगों को? सोडियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन से कोई बताएगा? यस, कौन से कंपाउंड है? जल्दी जल्दी जल्दी, कौन से कंपाउंड है? सोडियम कंपाउंड, सोडियम कार्बोनेट, वेरी गुड, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड। तो अभी इस ग्रुप में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन से? सो राइट डाउन हेडिंग, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, इंपॉर्टेंट
important compounds of calcium, important compounds of calcium. कैल्शियम के भी टोटल 4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है. नंबर 1 इज अ लाइम. लाइम. नंबर 2 is the limestone. Limestone. Number 3 is the plaster of Paris, जो कि आप लोगों ने सुना होगा. प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी करके, पीओपी. ओके. और लास्ट है सीमेंट, वो तो वेल नोन ही है, सीमेंट. तो ये सारे जो कंपाउंड्स है, दीज आर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम. ओके. हाँ, लाइम है, लाइमस्टोन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है और सीमेंट है. तो हम फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं लाइम. ओके. सो राइट डाउन द हेडिंग लाइम. लाइम. ओके. लाइम को क्विक लाइम भी बोला जाता है. क्विक लाइम भी बोला जाता है. लाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्विक लाइम, हैविंग फॉर्मूला CaO. तो इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल सकते हो आप लोग. कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड भी आप लोग बोल सकते हो उसको. सो सेम है, लाइम, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड सेम है. ओके. सो इसको बनाया कैसे जाता है? देखो, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हीट किया जाएगा, थर्मली डिकम्पोज किया जाएगा, तो आपको मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कैल्शियम कार्बोनेट पता है ना, जो पत्थर होते हैं या फिर जो आपने देखा होगा फर्श वगैरह, उसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है. जो बड़े बड़े, मतलब हमारे अर्थ पे कैल्शियम बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है. जो सारे पत्थर बने हैं, वो सारे किससे बने हैं? कैल्शियम से तो बने हैं, इसीलिए तो उतना हार्ड होते हैं. ठीक है. हमारे बोन्स में भी कैल्शियम से बने हैं. सो जो कैल्शियम है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाता है. तो उसको हीट करना है, थर्मली डिकम्पोज करना है, तो उसके साथ कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाता है और उसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है. तो दिस इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लाइम, विच इज आल्सो कॉल्ड एज अ क्विक लाइम. और एक मेथड है फ्रॉम द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो राइट डाउन फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस. CaOH ट्वाइस. इसको बोला जाता है स्लैक्ड लाइम. स्लैक्ड लाइम. स्लैक्ड लाइम. स्लैक्ड लाइम बोला जाता है. ठीक है. तो देखो, ये जो CaO है, मतलब इसका इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, नॉट दी फ्रॉम कैल्शियम. इसका रिएक्शन हम देख रहे हैं, सॉरी. ओके. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन हम देख रहे हैं. ओके ओके. सो CaO प्लस H2O. तो CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. उसको स्लैक्ड लाइम बोला जाता है. सो CaO प्लस H2O gives कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट. प्लस हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट बाहर निकलती है. आपने कभी, जो हम बोलते हैं, यस, हाँ 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 हाँ, जिप्सम है. हम देखेंगे आगे जिप्सम इप्सम क्या होता है. ठीक है. तो यहाँ पे हीट है, देखेंगे ना हम आगे जाके. ओके. पूरे टॉपिक में वही है. ओके. सो 2 मिनट बचे ना मानस? 1 मिनट. ओके. ठीक है. तो ये लिख लो आप लोग, आप लोग पढ़ लो. आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में है. ओके. ज्यादा इंफॉर्मेशन है, आप लोग कॉम्पिटिटिव के बुक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है. ओके. तो यहाँ पे हम आज के लिए स्टॉप कर देते हैं. ठीक है. आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना. आप लोग कोई डाउट है? इफ एनीवन हैव डाउट, सिर्फ रिवाइज कर लेना लेक्चर होने के